So what were your plans? Like मतलब मैं अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था। जब आप मैथ्स ऑप्शनल पिक कर रहे हैं तो लाइक व्हाट ऑप्शन स्टूडेंट शुड चूज लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट ऑप्शनल Yes. वो भी अलग अलग होता है। प्रीलिम्स और मेंस आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा? इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग प्रीलिम्स ज़्यादा चैलेंजिंग है और एंड इन एग्जाम की तैयारी करना फिर उसमें भी यूपीएससी की भी तैयारी करना आपने मैनेज कैसे किया है? ड्रॉप करके ये सारी पढ़ाई की। ओके Hi everyone. So today with me is Gaurav Oja, and he secured rank 204 in UPSC CSC 25 examination. So first of all, very congratulations. Thank you. And this is like a big achievement. More important here is that this was his final attempt. So this is going to be interesting, and we'll have some insights from him, and we'll try to help some students who are preparing for this examination and who is like consistently failing the prelims or mains any stage, and they are thinking for any plan B, or they're like they are want to quit the examination. So we'll try to talk, right? So first of all, Gaurav, now you are in this finalist. This exam was like it took 6 years, right? So first of all, it was your sixth attempt, right? Final attempt. Yes. So just tell me the very first thing, what was actually you were planning that if I don't qualify this attempt. So what were your plans? Like suppose you didn't qualify, you're in the finalist or prelims or mains. So what exactly you were planning? सर मेरा प्लान था कि मतलब मैं अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था। तो मैं मैनेजमेंट का भी सोच रहा था कि क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ। उसमें मैंने कैट के लिए भी सोचा, मैंने अपीयर भी किया था कैट के लिए। हाँ। एक पेपर होता है जीमैट एग्जीक्यूटिव एमबीए, इसके लिए मैंने वो भी दिया। और फिर मतलब मैं अपने सारे ही ऑप्शंस में मास्टर्स के लिए भी देख रहा था, और फिर मैं जॉब के लिए भी थोड़ा सा अपना कोडिंग रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि इस एग्ज़ाम में थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो हमेशा रहती है। हाँ जी। तो मैं वो फैक्टर इन करके चल रहा था। ओके ओके। सो ये जॉब एमबीए कर रहे हैं या इसके लिए भी आप अलग से एफर्ट डाल ही रहे होंगे, राइट? सो इन इन एग्जाम की तैयारी करना फिर उसमें भी यूपीएससी की भी तैयारी करना, आपने मैनेज कैसे किया इस चीज़ को? लाइक इतना ज़्यादा टाइम कैसे निकल रहा था आपको? सर यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, मैं पर्सनली उसका फ़ेवर नहीं रखता हूँ। मैंने तो जैसे ड्रॉप करके ये सारी पढ़ाई की। ओके पर मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सही गाइडेंस मिले, तो आप 2 कंप्लीट अटेम्प्ट्स आप चाहो तो पूरा ड्रॉप करके पढ़ाई कर सकते हैं। ओके लेकिन उसके बाद आपको कोशिश करना चाहिए कि आप कुछ अपना बैकअप ले लें। मतलब ओके दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के बाद आपको मतलब 6 अटेम्प्ट ड्रॉप करके मेरे हिसाब से एक वाइज़ डिसीजन नहीं है। मैंने किया, या लेकिन मैं अपने पर्सनली दोस्तों को ये एडवाइस नहीं करता हूँ सर। so this is very important here that any student, like according to him, like what he suggests is like कि 2 साल जो आपके होते हैं बिगिनिंग के, that is very very crucial because आप मैंने देखा है ये चीज़ कि in the very first year students try to give the state examination or tier 2 tier 3. आप मत करो ऐसा, right? It's my personal opinion also because when you are into this UPSC journey, it's like बहुत पढ़ना होता है, लाइक इट्स सेटअप करना प्रीलिम्स के लिए, आंसर राइटिंग है, ऑप्शनल है, एथिक्स है, एंड इन दैट फेज अगर आप कोई भी चीज प्लान करते हैं तो यूपीएससी अधूरा रह जाता है, राइट? सो इट्स लाइक पर्सनल सजेशन कि फर्स्ट 2 years यू शुड नॉट बी ट्राइंग टू गिव एनी अदर एग्जामिनेशन, fully dedicated to UPSC, and according to Gaurav, and then you should try for any B plan, and because it's like this exam, definitely it's not very certain, uncertainty factor thoda hai zyada, right? So these all things you have to keep in mind. As your your optional was maths, right? Yes. So there are many students like, just I want your opinion on that कि optional क्या सोच कर, like because it was very unique maths, when you take maths as a optional, तो ये एक बाकी ऑप्शनल की तरह नहीं है जो एक क्राउड, जैसे पीएसआईआर हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, सो एक जो क्राउड एक तरफ जा रहा है, राइट? सो दैट इज लाइक आई वांट टू टेल, लाइक अब आस्क, राइट, कि जब आप मैथ्स ऑप्शनल पिक कर रहे हैं तो लाइक व्हाट ऑप्शनल स्टूडेंट शुड चूज, लाइक व्हाट फैक्टर शुड बी इन देयर माइंड? सर देखिए,
कई साल जैसे मैं था, जब मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहा था, हुँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं था चीज़ों का कि क्या ऑप्शनल, मुझे ये तक नहीं पता था उस समय कि हर ऑप्शनल की लेंथ अलग-अलग होती है, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट ऑप्शनल यस। वो भी अलग-अलग होता हुँ, है। हुँ। तो मैंने उस समय क्या किया था, और आई थिंक ये एक अच्छा तरीका था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोले थे अपने ऑप्शन। ऑप्शनल के। हाँ, और मुझे लगा कि अच्छा इसमें से मुझे क्या आता है, क्या मेरी कॉलेज की पढ़ाई से हो सकता है, और एक जैसे आपको एक आइडिया लग जाता है हल्का-सा क्वेश्चंस देख के कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ। तो ये सोचकर मैंने मैथ लिया था, एंड आई थिंक ये आप हो सकता है दूसरे ऑप्शंस में भी अप्लाई हो जाता हूँ, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट। बाकी हर ऑप्शनल के कुछ मतलब एडवांटेजेस भी आपका हैं। बैकग्राउंड अच्छा था मैथ्स का? लाइक हाँ सर, मेरा मैथ का बैकग्राउंड आपकी अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? मैं आईटी बीएचयू से हूँ सर, ओके, ओके। इलेक्ट्रिकल में। सो यू हैव गुड बैकग्राउंड, राइट? इस बार रैंक 1 भी आई थिंक फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट? मैंने एमबीबीएस कुछ बैकग्राउंड। मेडिकल एम्स, राइट? ओके, दिस इज अनदर पर्सन कॉमर्स जिनका बैकग्राउंड। ओके, सो ये दोनों तीनों फेज है, राइट? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एंड ऑल। सो इंटरव्यू तो चलिए एक बार आप साइड में रख सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा? देखिए सर, अ, पढ़ाई तो सॉर्ट ऑफ कॉमन भी हो सकती है दोनों की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग प्रीलिम्स ज़्यादा चैलेंजिंग है, एंड मोर सो इन द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि प्रीलिम्स के सवाल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। यस। मेंस में कहीं ना कहीं अगर आपने 6-7 साल के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख रखे हैं, और आपने किसी एक या दो कोचिंग्स के जो मेंस के मॉड्यूल्स होते हैं, एटलीस्ट जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होती हैं उनकी फॉलो किया है, तो मेंस इज रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल। लेकिन प्रीलिम्स मैं अभी भी बहुत ही चैलेंजिंग मानता हूँ। यस। मैं किसी भी अटेम्प्ट में सर्टेन नहीं था कि प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, आगे का देखना है। ओके, ओके। नहीं, प्रीलिम्स एक चैलेंजिंग है, हाँ। इट्स लाइक 100% इट इज। सो आई जस्ट वांट टू से दैट गौरव वाज द पार्ट ऑफ द गोल्ड टाइड इन द लास्ट ईयर 24 also and in 25 also, and in both examination like prelims mein he didn't fail, he qualified prelims very well. So just last question I want to ask you is like how exactly gold tide uh, help you in the prelims to qualify the prelims examination? तो सर देखिए, मैं थोड़ा सा पहले प्रीलिम्स का यहाँ पे हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं। एक तो प्रीलिम्स का स्टैटिक है जो हर कोई पढ़ता है, हाँ जी। और फिर एक हो गया करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। तो एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, बहुत से बहुत 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, वो भी बहुत एक टाइम के बाद टाइम टेकिंग लगने लगता है, हाँ जी। और आप सेम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर सकते उस हुँ। 2 पेपर्स में। तो मेरा पर्सनल ये था कि मैं एक न्यूज़पेपर फॉलो करता था, मैं द हिंदू फॉलो करता था, और मैं हल्की सी नोट मेकिंग उसमें से कर लेता था, एटलीस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जब मुझे जैसे अब हो गया, नेचुरली कभी-कभी बहुत मेजर न्यूज़ भी मिस हो सकती है, कभी-कभी आपसे न्यूज़पेपर ही स्किप हो गया, तो उस चीज़ के लिए फिर एक कोचिंग फॉलो करनी चाहिए, और मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी कि गोल्ड टाइड की क्वेश्चन टेस्ट, मतलब क्वेश्चन बैंक उसने मुझे फॉरवर्ड किया था, और मुझे काफ़ी सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो गैप्स मुझे लगते हैं कि मेरे जो करंट अफेयर्स में है, हाँ। उसके लिए मैं गोल्ड टाइड करूँगा। एंड गोल्ड टाइड स्टैटिक के लिए भी बहुत हेल्पफुल थी, मतलब जैसे आप पॉलिटी या इन सब के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, वो जो Yes. टफ लैंग्वेज होती है, हाँ जी। और आजकल जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत लंबे होते जा रहे हैं, तो अनकन्वेंशनल। वो हुँ। प्रैक्टिस होती चली जाती है। तो मुझे उस सेंस में गोल्ड टाइड ने बहुत हेल्प किया था कि यस। सो इट्स लाइक टिल नाउ सब कुछ इतना अच्छा हुआ, फाइनली आफ्टर 6th अटेम्प्ट यू क्वालिफाइड। अब आपको और अटेम्प्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो। आप अच्छा कीजिए, और अभी तो इट्स लाइक जस्ट अ बिगिनिंग। अभी आप जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, एंड उसके बाद फिर आपको एक्सिक्यूट भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करनी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।